दोस्तों, ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके सामने ये वीडियो जो मैं लेकर आ रहे हुए 4 महीने के बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। 4 महीने के अंदर जो तैयारी की है, मतलब कि मार्केट गिरने वाला था, मैंने कॉल देना छोड़ दिया था, सिखाना भी छोड़ दिया था, समझाना भी छोड़ दिया था। ये 4 महीने का एक ऐसा दौर था जो दिसंबर 15 तारीख के बाद में अक्टूबर 31 का जो हाई लास्ट में दिया 26,250 का, उसके बाद में एक ऐसा दौर आने वाला था कि फ्यूचर ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट जो जिस डेट से, मतलब कि वर्ल्ड कप अगर स्टार्ट हुआ 2 जून से, उसके पहले 4 जून की जो कैंडल लॉन्ग सेलिंग की बनी थी उस दिन से, तो ये सारे जो इवेंट्स हो हुए थे ना 2023 के अंदर, इलेक्शन था महाराष्ट्र का 26 दिसंबर का, ये सारे इवेंट्स को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ और वहाँ पर मेरी एक लाइन ड्राइंग कर लेता हूँ। और उस लाइन ड्राइंग का मतलब मेरा ये होता है कि ये सपोर्ट वर्ल्ड कप का टूटने वाला है, ये सपोर्ट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ वो भी टूटने वाला है। तो वहाँ पर एफपीआई ने ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो डॉलर में से कन्वर्ट करके जो इंडियन आईएनआर में की थी, वो हाई देने के बाद में वापस से अपना जो पैसा होता है ना, वो वापस से रिकवर करेगी। मतलब कि पैसा डाला, पैसे को बढ़ाया, फिर अपने पैसे को वापस से निकाल कर जहाँ थे वहाँ पर वापस आ गए। तो ये इंडियन डीआईआई में भी होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के अंदर भी होता है, और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के साथ में भी यही दोनों की तरफ से एक कन्वर्जेशन होता है जिसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। अब जो पॉइंट है, पहले तो ये देख लीजिए कि 23,350 का डीप एटीएम का कॉल जब मार्केट चल रहा था 23,650 पे, कल है ना क्लोजिंग दी। क्लोजिंग के बाद में लोगों ने ना उस कॉल को, आउट द मनी की कॉल को होल्ड किया। भाई बहुत लोग होते हैं जो डीप आउट द मनी पर कॉल लेकर खड़े रहते हैं कि भाई मेरा है ना 23,800 आ जाएगा। तो 23,800 आया, लेकिन वो फ्यूचर में आया। एसजीएक्स के अंदर जो फ्यूचर होता है निफ्टी का, उसके अंदर आया। लेकिन जो कैश होता है वो 23,800 नहीं गया, वो 23,665 से सेलिंग हुआ और 23,540 का सपोर्ट लिया, जहां पर आज उसने 3 बार लीवरेज मनी पेड करवाया हुआ है। अब जो कंटेंट है ना, इसको समझिएगा। मैंने आपको 2-3 कंटेंट ऐसे दे दिए। लीवरेज मनी बोला, लिखिएगा। दूसरा मैंने क्या बोला आपको, मसाला बोर्ड बोला। ये 2 कंटेंट पर अगर मान लो आप ज़्यादा सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप आइए, लिखिए कि सर मुझे इस कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम हमारे ग्रुप के अंदर जो लोग ज्वाइन हुए, जो लोग मेरे ग्रुप के अंदर है, जो सीख रहे हैं, तो इनको मैंने कॉल दी 23,350 की कॉल, और वो 301 वाली कॉल 259 वाली जो सुबह की मॉर्निंग में जो लोअर दिया था, उस लोअर के बाद में इस कॉल को हमने 150 पॉइंट तक हमने यहाँ पर टॉप गेनर हमने दिया टाइम फ्रेम के साथ 10-3, 10-10, 280 कॉल सेल प्रॉफिट। पहले तो कॉल सेल हुई 75 पॉइंट, मार्केट नीचे गिरा तो वो कॉल सेल हुई। और कॉल सेल के बाद में क्या हुआ, कॉल सेल कौन सी भी बताना चाहता हूँ भाई, 23,800, 23,700 की कॉल सेल हो रही थी। 23,570 का जैसा लोअर आया वैसे ही वहाँ से बाई बैक हुआ और कॉल सेल बंद हुआ और कॉल बाई का शुरू हुआ। तो हमने क्या किया भाई, नीचे से ना पुट सेल होती है। पुट कौन सी सेल होती है, तो 23,350 की पुट सेल होती है, तो 23,350 में कॉल बाई होती है। ये हमारा हेज ट्रेडिंग का फॉर्मूला है। हेज ट्रेडिंग अगर मान लो सीख गए, समझ गए, तो भी आपको यहाँ पर तीसरा कंटेंट आ रहा है हेज। पहला वाला क्या है, मसाला बॉन्ड है। दूसरा वाला कौन सा पॉइंट बोला मैंने, लीवरेज बोला। और तीसरा वाला क्या बोला मैंने, हैज बोला। मतलब 3 कंटेंट पे आपको ये कंटेंट लिखते जाने हैं, जितने भी कंटेंट में बोलूँगा लिखते जाने। तो यहाँ पर हमने जो कॉल दिया 380 का मैंने नेट टारगेट दिया था, 380 नेट टारगेट आया। वो कैसे आया कि भाई मॉर्निंग में जो हाई मिला था, वो हाई के बाद में सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट के बाद में लोगों को लगा बेरिश होने वाला है, तो मार्केट ने क्या किया, 4 बार लीवरेज मनी। तो भैया है ना, जो सेलर्स होते हैं ना, जो सेलिंग पे बैठते हैं, उनसे भी भरवाता है। सिर्फ बाय से भरवाता है, वो मत सोचिएगा भाई, सेलर को भी नुकसान तो होता ही है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कॉल है ना 23,350 की कॉल आप देख लीजिएगा। जो 259 का लोअर दिया, इसने 380 का हाई दिया। जो मेरी कॉल है वो उसके बाद में फिलहाल कहाँ पे चल रही है, 300 का लोअर दिया, 324 पे ये चल रही है। 277 से ये कॉल बाइंग पे आ गई थी। मतलब इस कॉल का आज का डिमांड जोन 350, 259, 277
और तीसरा जो डिमांड जो था वो 301 रुपये भी आया था, मतलब 300 रुपये पे 5 बार लीवरेज मनी इसने भरवाया है। पहली बात तो तोड़ा तभी भी 300 भरवाया, और जब ऊपर से नीचे आया तभी तीन बार इसने लीवरेज मनी भर लिया, मतलब कि अब 380 से 300 पे एक बार वापस आया। मतलब जो कॉल सेल वाले उनको भी लीवरेज मनी भरवाया, मतलब दिन के अंदर है ना 131% इसकी यहाँ पर हाई बाई सेल होती है। ये आपको इसकी डेली वॉलेटिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो ये मतलब है कि भी डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस बराबर और एनपीए, नॉन प्रॉफिटेबल अकाउंटिंग कंपनी, जो लीवरेज मनी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बता दूं आपको कि अगर मान लो नॉन प्रॉफिटेबल अकाउंटिंग कंपनी स्टॉक मार्केट में इतनी सारी आ गई है, तो कुछ कंपनियां तो ऐसी होगी जो अकाउंट में उनकी बैलेंस शीट बनती नहीं होगी, जो लॉस ही करती होगी। जो बहुत सारी कंपनियां जो मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, तो वो आपको देखने मिलेगी। अब उनका लॉस कंपनियां कहाँ कवर करेगी और एसबीआई कहाँ कवर करेगी, और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो पैसा लगा रहे हैं वो लोग कहाँ कवर करेंगे, मुझे बताओ। तो ऐसे अकाउंट सेटलमेंट वाले जो लॉस करने वाले होते हैं, भाई ये कंपनी ने इतना लॉस किया, किसी ने 900 करोड़ का लॉस किया, किसी ने 1200 करोड़ का लॉस किया, तो ये जो कंपनियां होती है ना, तो इनका जो मार्जिन मनी होता है ना, वो भी इंक्लूड हो जाता है हमारे स्टॉक मार्केट में हमारे खुद के लॉस के साथ। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में आप अगर बिजनेस कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो इतना ज़रूर बता दूँ कि मार्च एंडिंग के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, जो एफपीआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, तो ये दोनों का भी सेटलमेंट होता है। जो सेटलमेंट यहाँ पर मार्च एंडिंग में हुआ बजट के बाद में, बजट में भी मार्केट नीचे गया, उसके बाद में मार्च एंडिंग में यहाँ पर सारा हिसाब किताब हुआ। ये रहा पूरा हिसाब किताब 3 मार्च को। 3 मार्च को मार्केट इसलिए नीचे आया बिकॉज के मार्च एंडिंग के अंदर पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरा पोर्टफोलियो होता है, वो पूरा उन्हें क्या बताना पड़ता है, अभी हमने तो ना जितना भी पैसा था ना सारा का सारा बांट दिया, अब हमारे पास भैया कुछ नहीं है, अब हमें क्या करना है। जो AAA रेटिंग वाली कंपनियां होती है, जो NBFC रजिस्टर कंपनियां होती है, जो काफ़ी सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, बी ग्रेड की कंपनियां, तो सारी की सारी कंपनियां क्या करती है भाई, यहाँ पर अपना हिसाब किताब है ना पूरा कर देती है। अभी हमने बॉन्ड दे दिए, बॉन्ड का इंटरेस्ट भी दिया, हमने स्टॉक में भी लोगों को कमा के दिया, हमने स्प्लिट में भी लोगों को कमा के दिया, टुकड़े कर दिए शेयर के, डबल शेयर हो गए। जैसे बोनस दिया था अपने रिलायंस ने बोनस दिया था, स्प्लिट कर दिए थे शेयर, तो कुछ कंपनी ने डिविडेंड दी है बराबर। तो ये जो भी कुछ मार्केट के अंदर जो बांटने वाली प्रक्रिया होती है, जो बांटने वाला जो एक फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए होता है कि मार्च एंडिंग होना वो कंपनी को अब दूसरे 5 साल आगे संचालन और करना है, और नए थीम के साथ मार्केट में एक नया हाई देना है। जिस तरह से एक लो होता है, एक हाई होता है, तो उसकी तरफ से तो ये देख लो कौन सा हाई कौन सा लोअर दिया। यहाँ पर 4 जून 5 जून को जो लोअर दिया था, उस लोअर को यहाँ पर दिया है। पूरा बैकग्राउंड मान लो, हिस्टोरिकल डेटा के अंदर जाके देखो तो पता चलेगा, और चार्ट पैटर्न के अंदर आके देखोगे तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पर ये लोअर दिया हुआ है, और इस लोअर के बाद भी मार्केट। और मैंने मेरी कंपनी के अंदर, एक कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पर एज अ हैज कर रहा था वहाँ पर पोजीशनों को, और कॉल सेल पुट सेल वहाँ पर मैं लोगों को एडवाइजरी कर रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने ना ये जो लेवल था, तो ये लेवल को मैंने बताया कि भाई अगर मान लो आपकी कंपनी है और इतना प्रॉफिट बता रही है, फिलहाल पिछले 3 साल का इतना प्रॉफिट बता रही है, पिछले लास्ट ईयर का इतना प्रॉफिट बता रही है, तो ये लेवल जो अगर मार्केट दे देता है, तो इतना ज़रूर बता दो कि भाई आपका जो प्रॉफिट है ना वो कम होने वाला है। बस और कुछ नहीं, इतना ही मैंने बोला कि ये जो प्रॉफिट है ना यहाँ पर कम हो जाएगा। मतलब कि आपने है ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना वाली जो होती है ना हालत, जो प्रॉफिट की हालत होती है ना, वो यहाँ पर इतनी हो जाएगी। अगर मान लो बड़े पैमाने पर जो देश, हमारा देश जो होता है दूसरे देश से जिस तरह से संचालन नीति अपनाता है, उस तरह से अगर मान लो हम हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, हमारी सेविंग स्ट्रेटेजी को अगर नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, हमें भी लॉस होगा। तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी थी भाई, लोगों को उम्मीद थी भाई ये कंपनी है, ये AAA रेटिंग वाली कंपनियाँ सारी ऊपर जाएगी, तो उन लोगों ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा बैलेंस शीट पूरा तोड़ दिया। और 3 मार्च के बाद में लोगों ने, 18 मार्च के बाद में लोगों ने क्या किया, आपने देखा होगा कि एंजल की ऐड टीवी में आ रही है, काफ़ी सारे ब्रोकर की टीम में ऐड आ रही है, सब आपको 3 मार्च के बाद में सारी ऐड आपको दिखाई दी। क्यों? बिकॉज के वहाँ से भाई नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए, वहाँ से वापस से लोगों ने एक तरह से उम्मीद जगाई भी, किसी ने नया फंड ऐड किया, किसी ने बॉन्ड में डाला, किसी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर में डाला, किसी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में। सारी अगर मान लो वीडियो बदी समझना चाहते हो, करना कुछ नहीं है, मेरी चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। देखो यहाँ पर मैंने आपको लीवरेज मनी का मैंने मतलब समझाया है। लीवरेज मनी का मतलब अभी भी एक चीज़ समझा देता हूँ, 24,200 पर
अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन, अगर मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ पर समझ लो 24,200 की उम्मीद से अगर मान लो मेरे जो मालिक जो ऑनर है मेरे खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि 24,200 आएगा, 24,200 आएगा, तो वहाँ पर भी देख सकते हो आप कि 1 जनवरी को एक हाई मिला था 24,318 का। मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के रखी है। 5 फरवरी को जो हाई मिला था 23,807 का, और फ्यूचर था 23,927 का, 997 का, और 24,011 का फ्यूचर था। तो फरवरी में ना मार्च का फ्यूचर हाई होता है, तो लोगों को मार्च का फ्यूचर हाई देख के क्या लगता है लोगों को भी अगर बाजार ऊपर जाएगा तो बाजार ने वापस नीचे तोड़ दिया मार्केट को। वैसे ही फिलहाल वापस से वही कंडीशन खड़ी हुई है कि भाई 1 महीने के बाद में मार्च 24 तारीख को ये कंडीशन हुई कि 23,869 पर मार्केट आ गया। अब यहाँ पर वही उम्मीद से लोग खड़े हैं कि 24,448, 24,248, 24,124 मार्केट जो एवरेज हाई है 24,124 का वहाँ पर आएगा। लेकिन क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पर वापिस से हर लेवल पे लिवरेज मनी ले रहा है। अब देख लो आपको क्या करना है, एक होमवर्क करना है। क्या करना है, एक होमवर्क करना है। जहाँ जहाँ पर 2 आवर्स के कैंडल के अंदर नीचे सपोर्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 टाइम अगर 2 घंटे के अंदर कैंडल बनती है तो समझ लो कि आउट द मनी वाले ने 7 बार लिवरेज मनी भरा है, ये आपको लिखना है। तो वैसे ही हाई के अंदर जो लोग ने पुट होल्ड करके रखी थी, मतलब सेलिंग में थे, तो उन्होंने कितनी बार लिवरेज मनी भरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम लिवरेज मनी भरा हुआ है। तो जितने लोग भाई सेलिंग में है तो उनको भी लिवरेज मनी भरना पड़ता है, जितने लोग बाइंग में है तो उनको भी लिवरेज मनी भरना पड़ता है। तो आगे आने वाला ऐसा कौन सा लेवल है कि जहाँ पर 9-8 बार लिवरेज मनी भरने वाले हैं या 4 बार लिवरेज मनी भरने वाले, ये आपको है ना, मुझे क्या करना है, मुझे आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो भी आपको राउंड्स दिख रहे हैं ऊपर के 2 आवर्स की कैंडल के 24,650 से 23,869, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल आपको दिख रही है, मतलब यहाँ पे हेज पोजीशन लगी हुई थी। यहाँ पर अगर मान लो एक सर्कल बनाता हूँ तो सर्कल के अंदर आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर हेज कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी। जो बाइंग में खड़े थे ना तो उनकी लीवरेज मनी है ना खा रही थी, जो सेलिंग में खड़े थे उनकी लीवरेज मनी खा रही थी। और यहाँ पर जो बाइंग में खड़े हैं तो उनकी लीवरेज मनी खा रही है, मतलब 9 बार ऊपर और 8 बार नीचे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर आपको यूँ लग रहा है कि भाई यहाँ पर भी लीवरेज मनी खाने वाले हैं। अब जो मैं एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, इस बॉक्स को आप अपने तरफ से मत लीजिएगा, लेकिन ये बॉक्स मैं सिर्फ बना रहा हूँ, बस आपको ये समझ लेना है कि वहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट जाके ढूंढने हैं। क्या करना है आपको, ओपन इंटरेस्ट जाके ढूंढने हैं। भाई 1000 गैप का पॉइंट होता है ना, वो फुलफिल करता है 1000 पॉइंट का गैप। भाई 24,400 वाली कॉल सेल कहाँ तक हुई ये आपको ढूंढना है। भाई 24,420 तक कल सेल हुई, 23,440 तक कल सेल हुई, 23,000 आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 23,550 पे 3 बार ऐसे लिट हुई है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेलिंग डेटा दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो वापिस से भाई निफ्टी कहाँ पर लोअर देखे, कहाँ पर हायर देखा, सेंसेक्स कितना हायर देगा, कितना लोअर देगा, ये आपको सारे के सारे इस ग्राफ के अंदर क्या करना है, आपको ड्राइंग करके रखना और आपको मुझे बताना है कि कहाँ कहाँ पर कितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट फ्यूचर के लिए खड़ा है, और फ्यूचर में जितने लोग सेल में खड़े उनको कितना लीवरेज मनी पेड करना पड़ेगा। इतना अभ्यास करोगे ना तो भी आपको मार्केट में तकरीबन 20% तो मार्केट आ ही जाएगा। आशा करता हूँ लीवरेज मनी के बारे में बताया। अगर मान लो आप मसाला बॉन्ड के बारे में पूरा सीखना चाहते हो, फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में, देखो जो वर्ड्स मार्केट में यूज़ होते हैं, जिस वर्ड्स को मार्केट में सिखाया जाता है उसका हमारी फीलिंग के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर मान लो हमारी फीलिंग के साथ कनेक्शन नहीं है, हमारे इमोशन के साथ कनेक्शन नहीं है, हमारे होने वाले लॉस के साथ कनेक्शन नहीं है, और या हमारे हो चुके लॉस के साथ उसका कनेक्शन नहीं है, तो हम उन शब्दों को कभी समझ नहीं पाएंगे। समझना और उसको फील करना, और फील करने के बाद में समझकर एक एक्सपीरियंस लेके बाद में इन्वेस्ट करना, ये बहुत अच्छी बात है। सब कुछ भाग्य पे नहीं छोड़ सकते, सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। हर 3 मिनट की कैंडल के अंदर भी 1 घंटे के अंदर 4 बार ऐसे लीट होती है, ये 4 बार ऐसे लीट होती है। 3 मिनट की कैंडल में 4 बार ऐसे लीट होती है, 1 घंटे में भी 4 बार ऐसे लीट होती है, और 1 वीक में भी 3 बार